नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद ए के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के दौरान जो 42 दिनों का समय होता है उसे सूतिका अवस्था बोलते हैं। सूतिका अवस्था में कौन कौन सी जटिलताएं हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक जटिलताओं पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सूतिका अवस्था बुखार, मतलब कि डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के पश्चात जो 42 दिनों का पीरियड होता है उसमें प्रथम 10 दिनों के बाद अगर महिला को यहाँ पर बुखार आता है, मतलब कि सामान्य तापमान से उसके शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो अधिक होता है, तो इसे हम सूतिका अवस्था बुखार कह सकते हैं। इसमें फीवर आते रहता है महिला को। तो यहाँ पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि महिला को फीवर आता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूतिका अवस्था संक्रमण के कारण, जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण भी यहाँ पर बुखार आता है। देन उसके बाद जनन नाल में संक्रमण के कारण भी बुखार आ सकता है। देन मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन के कारण भी यहाँ पर महिला को बुखार आ सकता है। और यहाँ पर जैसे कि मास्टाइटिस के कारण, मतलब स्तन प्रदाह के कारण भी बुखार आ सकता है महिला को। देन पल्मोनरी इन्फेक्शन के कारण भी महिला को बुखार आ सकता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसके कारण महिला को बुखार आने की संभावना होती है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अज्ञात भी होते हैं जिसमें महिला को यहाँ पर बुखार आता है। तो बात करते हैं ऐसी महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो चुकी हैं, जिनको घर जाने के बाद, मतलब कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आपको घर जाने पर कंटिन्यू बुखार आ रहा है, तो आप इसे ईज़िली या फिर साधारण बुखार ना समझे, आप समय पर जाकर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ पर क्या करना है, आपको हॉस्पिटल में जाना है, सारे इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं, आपके वाइटल्स चेक करवाने हैं, जिसमें बीपी, शुगर, एचबी, यूरिन टेस्ट, हर चीज़ आपको यहाँ पर करवाना है। ओके, तो कुछ टेस्ट होते ये करवाना है, वहाँ पर यूरिन आउटपुट, हर चीज़ आपका देखना है कि डाइट चार्ट कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, कैसे ले रहे हैं ये। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उनका दायित्व है कि वो ये सब चीज़ें चेक करें। और अदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फीवर है तो एंटी पैरेटिक्स जो ड्रग्स आती है, जैसे कि पैरासीटामॉल हो सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कुछ यहाँ पर एंटीबायोटिक्स दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको कंटिन्यू बुखार रह रहा है तो यहाँ पर कोल्ड स्पंजिंग भी करनी है, और आपका यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट है वो मेंटेन करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन होते हैं जो आपको लेने हैं, वो भी आपको एडवाइस की जाती है, डॉक्टर के द्वारा वहाँ पर एडवाइस किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि डिलीवरी के पश्चात ऐसा होता है या डिस्चार्ज के बाद भी ऐसा हो सकता है। घर जाने के बाद हमें अगर बुखार आ रहा है तो ये नॉर्मल बुखार नहीं है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस तरीके की समस्या हमें थोड़ी भी दिखती है तो तुरंत हमें हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाना है कि ये किस कारण से हो रहा है, किसी इन्फेक्शन के कारण तो नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। ओके, इसके अलावा भी आपकी कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।